अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं। आज हम लोग सीखेंगे परिगत वृत्त बनाना, है ना। त्रिभुज के परिगत खींचे गए वृत्त, इसको परिगत वृत्त एक साथ भी बोलते हैं। परिगत वृत्त बनाना सीखेंगे, परिगत वृत्त, है ना। मतलब सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज में चूंकि 3 शीर्ष होता है, तीनों शीर्ष से मिलाता हुआ एक बाहर में वृत्त खींचेंगे तो ये परिगत वृत्त कहलाता है। बाहर में एक अंतःवृत्त भी खींचेंगे। एक और सवाल है हमारे पास, अंतःवृत्त अर्थात त्रिभुज के अंदर में वृत्त खिंचाया जाएगा इस तरह से, तो ये अंतःवृत्त कहलाएगा क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर है और ये त्रिभुज के बाहर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? परिगत वृत्त। तो ये प्रश्न है, प्रश्न को देख लीजिए क्या है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ओके, जिसमें एंगल क्यू जो है, कोण क्यू जो है 90 डिग्री है, ठीक है। पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है, ओके। क्यू आर कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है। क्यू आर कितना सेंटीमीटर है? और कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। इतना क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस त्रिभुज के जब हम तीनों को मिला के त्रिभुज बनाएंगे तो इस त्रिभुज के परिगत खींचे गए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग त्रिभुज का परिगत वृत्त खींचना है। क्या खींचना है? और उस वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। उस वृत्त का क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। अब हम लोग यहां से चालू करेंगे बनाना। तो देखिए कौन सा सबसे ज्यादा डिस्टेंस में है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ज्यादा डिस्टेंस में है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्यू आर 8 सेंटीमीटर, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, जगह चेंज कर ले, चेंज करो, जल्दी चेंज करो, वहां से हटो। और किसको नहीं? आपको दिख रहा है? हाँ, सबसे पहले देखिए 6 सेंटीमीटर छोटा भुजा है तो 8 सेंटीमीटर इसको आधार मानेंगे और सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का हम लोग खींचेंगे इस तरह से। आप लोग देखेंगे इस तरह से, ये मैंने खींचा, 0 से खींचना है ना, 0 से खींचना है, 1 से नहीं खींचना है। 8 सेंटीमीटर का एक आधार खींचे हैं, ठीक है, 0 से 8 तक का। और 8 सेंटीमीटर में एक का नाम देना है क्यों, एक का नाम क्या देना है? और दूसरे का नाम क्या देना है? और बीच में क्या लिखना है? सबसे पहला काम अब ये हो गया, इसका काम हो गया ना। अब हम लोग चांदा लेंगे और कोण बनाएंगे। कोण किस में बनाने हैं? क्यू में, है ना। क्यू में बनाना है। कितना कोण बनाना है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के लिए आप लोग देखेंगे कि ये जो पॉइंट है चांदे का, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे और इस लाइन से लाइन को मिलाएंगे इस तरह से। देखो ये लाइन से लाइन मिला, ओके। आप लोगों को चांदा में यहां पर एक लाइन रहेगी ब्लैक कलर की, लाइन टू लाइन, और ये दोनों मिला के 90 डिग्री कहां पे बन रही है? ये 90 डिग्री, इसको पॉइंट आउट कर लेंगे। अब ये 90 डिग्री है, इसको हम एक मिलाकर दोनों पॉइंट को सीधा खींच लेंगे। ये तो कोण क्यों 90 डिग्री, ये भी खींचा गया, दोनों हो गया। और तीसरा क्या खींचना है? देखो पी क्यू 6 सेंटीमीटर, मतलब क्यू से लेकर पी तक एक 6 सेंटीमीटर लेंगे। तो 6 सेंटीमीटर के लिए आप लोग प्रकार लेना और इसमें 6 सेंटीमीटर नापेंगे। किस तरह से नापेंगे? 0 से। तो आप लोगों को बता रहा हूं, ये 0 में रखना और 0 से 6 तक
इस तरह से आप लोग एक नाप ले लेंगे, ये 6 सेंटीमीटर का। ओके, और ये 6 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे 6 सेंटीमीटर क्या है, P क्यों है 6 सेंटीमीटर, अर्थात Q में रखना है, Q में रखना है एक पॉइंट को और एक चाप काटना है इस तरह से, जो इस चाप का ये कटान बिंदु मिलेगा, इसको नाम दे देना है P। क्या नाम देंगे यहाँ पर? P नाम दे देंगे, ठीक है। इसको ऐसे कटा है तो ये इसको नाम दे देंगे P। समझ में आ गया ये? ठीक। अब हम क्या करेंगे कि P और R को मिला देंगे। Q और P कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे। अब आप लोग देखना तीनों कॉन्फ़िगरेशन इसमें मैप्ड है। एंगल Q 90 डिग्री है, QR 8 सेंटीमीटर, ये देखिए QR 8 सेंटीमीटर है और PQ 6 सेंटीमीटर है, PQ 6 सेंटीमीटर है। अब हम इसको प्रॉपर ट्रायंगल बनाने के लिए PR को मिला देंगे, P और R को, तो आप लोग देखेंगे कि अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? PQR बनाना सबको आ गया? हाँ, यदि मैं सरसरी बताऊं तो सबसे पहले हमने क्या खींचा? QR। क्या खींचे सबसे पहले? QR। उसके बाद Q में क्या बना है? एक कोण बना है, कितने डिग्री का? 90। हाँ, फिर Q में रखकर Q और P कितना सेंटीमीटर लिए हैं और इसको क्या नाम दे दिए हैं? P, और P और R को मिला है PQR। ठीक है, तो रचना का पद जो है, इसमें रचना का पद जो है आप लोग जैसे जैसे करेंगे वैसा वैसा बनेगा, है ना। रचना का पद सबसे पहले क्या खींचे, क्या किया? सबसे पहले त्रिभुज PQR बनाए। त्रिभुज क्या बनाया हमने? PQR। कैसे बनाया? जहां PQ कितना सेंटीमीटर था? 6 सेंटीमीटर का, QR 8 सेंटीमीटर का और कोण Q 90 डिग्री का, ये हमने बनाया। ये रचना का पद हो गया। यहां तक सबको पता चल गया? कोई दिक्कत यहां पर? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो मेन क्वेश्चन है, परिगत वृत्त बनाना। अब हम लोग बनाना सीखेंगे यहां से परिगत वृत्त। और परिगत वृत्त के लिए आप लोगों को लंबार्धक खींचना पड़ेगा। आपको सीखना है आप लोगों को लंबार्धक, और यहीं पर ध्यान से देखिए, है ना, लंबार्धक कैसे खींचा जाता है करके। तो ये आप लोगों के लिए नया वर्ड होगा, पर मैं यदि लंब समद्विभाजक या लंबार्धक किसको बोलते हैं पहले बता देता हूं। मान लो ये एक भुजा है, मान लो ये क्या है? एक भुजा, और इस भुजा में मैं आधे से ज्यादा लंबाई लूंगा। ठीक है, देखिए आधा है, आधे से थोड़ा ज्यादा लंबाई लेकर Q में रखूंगा और ऊपर नीचे इस लाइन के ऊपर एक चाप काटूंगा। Q में रखकर इस लाइन के ऊपर एक चाप काटूंगा, नीचे एक चाप काटूंगा। R में रखकर इसी चाप को इस तरह से काट दूंगा, तो मेरे को एक कटान बिंदु मिलेगा। आप लोग देखेंगे ये कटान बिंदु मिला, दोनों कटान बिंदु मिला ना। और दोनों को यदि मैं मिला दूंगा तो आप लोग पाएंगे कि लाइन जो है प्रॉपर 2 भाग में बढ़ गया। इस लाइन को मिलाऊंगा तो आप लोग क्या देखेंगे कि ये जो लाइन है ना, एकदम एग्जैक्ट 2 भाग में, बराबर भाग में बढ़ गया है। और इसको बोला जाता है, जो हम खींचे हैं इस तरह से खींचे हैं इस लाइन को, इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक, या फिर इसी को लंबार्धक भी बोलते हैं। ठीक है, लंब मतलब ये लंब, और सम बराबर, द्वि 2 भाजक बांटने वाला, 2 बराबर भाग में बांटने वाला लंब है ये। क्या है ये? 2 बराबर भाग में बांटने वाला लंब है। तो आप लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे QR का लंब समद्विभाजक खींचेंगे।
इस लाइन का खींचे है ना? हाँ, ये तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था। हमको यहाँ पे दो लाइन का, दो भुजा का खींचना है। तो हमारे पास कौन कौन सी भुजा जो गिवन है, क्यू आर का खींच लेंगे और एक किसका खींचेंगे, पी क्यू का। सबसे पहले मैं क्यू आर का खींच के दिखा रहा हूं। चलो बताइए, क्यू आर कितने सेंटीमीटर है? 8। क्यू आर कितने सेंटीमीटर है? 8। तो हमको चाप कितने का लेना पड़ेगा? 8 का आधा कितना होता है? 8 का आधा 4 से थोड़ा सा ज्यादा ले लो, है ना, 4.5 5 तक, 5 सेंटीमीटर ले लो। चलो, मतलब आधे से ज्यादा, ये आधे से ज्यादा 5 सेंटीमीटर का। अब मैं क्यू और आर का लंबार्धक खींच रहा हूं, तो एक बार क्यू में रखूंगा और एक ऊपर की ओर काटूंगा, एक चाप, और एक नीचे की ओर काटूंगा। समझ में आ गया? और उसी तरह से इसी को मैं आर में रखूंगा, इसको चाप को फिर से काटूंगा तो मुझे कटान बिंदु मिलेगा। तो आप लोग देखेंगे, आर में रख के काटा हूं तो मेरे कटान बिंदु इस तरह से यहां और यहां इस तरह से मिला। अब दोनों कटान बिंदु को मिलाऊंगा तो मुझे क्यू आर का क्या मिल जाएगा? लंबार्धक, इस तरह से क्यू आर का लंबार्धक। और इसको नाम दे देते हैं, इस लंबार्धक को नाम दे देते हैं एम, अपनी मर्जी से, है ना। तो क्यू आर का लंबार्धक एम खींचा। सबको आ जाएगा खींचने? कोई दिक्कत यहां पर? अब किसका लंबार्धक खींचेंगे? अब क्यू आर का लंबार्धक खींचा गया, अब किसका लंबार्धक खींचेंगे? पी क्यू का। पी क्यू कहां पर है? देखो आप लोग, ये पी क्यू है, कितने सेंटीमीटर है? 6 का आधा कितना होता है? तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा कितना ले लेंगे? 4। 3 से ज्यादा कितना ले लेंगे? तो ये 4 सेंटीमीटर का मैं ले रहा हूं ना, ये 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसमें मैं फंसा देता हूं चौक, 4 सेंटीमीटर का। तो आप लोग देखेंगे यहां पे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का चाप है। अब यहाँ पे पी क्यू का लंबार्धक खींचना है। कैसे खींचेंगे? देखिए यहां पर एक बार क्यू में रखेंगे और इस लाइन के एक तरफ चाप काटेंगे और दूसरी तरफ चाप काटेंगे, और इसी को एक बार पी में रखेंगे और पी में रखकर इस लाइन को पुनः काटेंगे और इस लाइन को काटेंगे। तो दोनों का कटान बिंदु कहां पर मिल रहा है? इसका कटान बिंदु यहां पे और इसका कटान बिंदु यहां पे, और दोनों कटान बिंदु को इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो कटान बिंदु मिला है इसको नाम दे देते हैं एन। और ये किसका एन, किसका लंबार्धक है? पी क्यू का। किसका लंबार्धक है? पी क्यू का लंबार्धक एन खींचा, एन खींचा। अब दोनों एम और एन का, एम और एन का, ये एम है और ये एन है, दोनों का कटान बिंदु मिला है, उसको ओ नाम दे देते हैं। कहां पे मिला है? देखो, ये एम और ये एन, दोनों का कटान बिंदु यहां पे मिला है, इसको नाम देते हैं ओ। ठीक है, एम व एन का कटान बिंदु ओ प्राप्त हुआ, ओ प्राप्त हुआ। ये रचना का पद भी साथ साथ जा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद करने की जरूरत ना पड़े। अब फाइनली लास्ट में क्या करेंगे? ओ को केंद्र मानकर और ओ क्यू को त्रिज्या मानकर, ओ को क्या मानेंगे? केंद्र। ओ को क्या मानेंगे? और ओ क्यू को त्रिज्या मानेंगे। चाहे आप लोग ओ क्यू को त्रिज्या मानो, चाहे ओ आर को त्रिज्या मानो, या ओ पी को त्रिज्या मानो। ठीक है, और एक वृत्त खींचो।
केंद्र ओ को केंद्र मानकर ओ क्यू आर ओ पी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा। देखिए कैसे वृत्त खींचेंगे। ये यहां पे रखे और ओ क्यू नाप के देख लीजिए, ओ पी और ओ आर एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। अब एक राउंड ऐसे इस तरह से हम घुमा के एग्जैक्ट एक वृत्त बना लेंगे। तो आप लोग देखिए कि वृत्त अंतःवृत्त है कि परिवृत्त है, बताइए। बाहर में बना है ना, इस त्रिभुज के बाहर में। और खास बात ध्यान देने वाली ये है कि ये Q को भी टच कर रहा है, R को भी टच कर रहा है, P को भी टच कर रहा है। नहीं कर रहा है तो करवाना है, इसको ऐसे टच करवाते ही ले जाना है। P को थोड़ा सा ऊपर ले गए इस तरह से, समझ में आ गया? इस तरह से, और ये प्रॉपर दिखेगा P Q R, ठीक है। अतः अभीष्ट परिवृत्त प्राप्त हुआ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब सब लोग पेन कॉपी पकड़ लीजिए और इसको बनाने स्टार्ट कीजिए, और जहां पे समझ नहीं आया मेरे को पूछना।